student, welcome you all. So today finally I am going to start a writing portion, that is a formal letter. So in your syllabus a formal letter is given, and in that formal letters a different situation is also given. So there are three letters given in your syllabus, that is a letter to editor, letter of complaint official, or letter of complaint business letter. So as you all know that in letter writing there are two types of letter. One is formal letter and other one is informal letter. But in our syllabus there are only one letter, that is formal letter. So let's discuss what is formal or what is informal. सो फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम या तो एडिटर ऑफिशियली भेजते हैं, किसी एडिटर को भेजते हैं, किसी बिजनेस पर्पस से भेजते हैं, या कोई ऑफिशियली कंप्लेन हमें करवानी होती है तो उसके लिए हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. ऑलराइट. सो एंड इनफॉर्मल लेटर्स, जब हम लेटर्स किसी हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो हमारे या हमारे पेरेंट्स को लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल letters होते हैं. So in this particular video we are going to discuss about editorial and formal letter writing. So editorial letter means the editor letter. So what is editor letter means? editor क्या? So जब आप लेटर किसी न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर दे रहे हैं, किसी मैगजीन के एडिटर को लेटर दे रहे हैं, उसी को ही हम एडिटोरियल लेटर्स कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर. अब यहाँ पे है कि बेसिकली हम एडिटर को लेटर कैसे लिखेंगे. क्लियर कि लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या है, हम क्यों लिखेंगे. सो आपको पता है इन 2021 और 22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए हैं. ठीक है, अब आपको MCQs के ही पैटर्न में आपको आंसर्स देने होंगे. राइट. सो आई हैव ऑलरेडी सेंट टू द सिलेबस ऑफ टर्म 1. ऑलराइट. सो अब आपके क्या होगा कि MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. अब आप कंफ्यूज होंगे, मैम राइटिंग पोर्शन को MCQs में कैसे करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर. बट ओके, बट पहले डिस्कस कर लो कि एडिटर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे एक लेटर लिखते हैं हम एडिटर को. हमारे कंप्लेन लेटर्स हैं ऑफिशियली और बिजनेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बट फर्स्ट वी ओनली डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. सो एन एडिटर लेटर इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर. सो एडिटर लेटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर का भी एक टाइप होता है. क्लियर. मतलब एडिटर लेटर एक फॉर्मल लेटर का ही टाइप है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप देख लीजिए एडिटर लेटर्स में हमें क्या क्या नीड होती है, हम उसमें क्या क्या लिख सकते हैं. राइट. सो अ लेटर टू द एडिटर मे बी रिटर्न टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन. मीन्स ये लेटर किसको लिखे जाते हैं, या तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं या मैगजीन के एडिटर को हम लेटर लिखते हैं. ऑलराइट. It is written to highlight a social issue or problem. It can also be written in order to get it published in the said medium. So क्या होता है कि बेसिकली हम किसी लेटर एडिटर को लिखेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे, इफ़ वी राइट सम मैगजीन एडिटर दिस लेटर, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे अपने पर्सनल इशूज शेयर करेंगे. डेट आई हैव सो एंड सो प्रॉब्लम, आज हमारे टैब में प्रॉब्लम हो गई, हमारे शावर में प्रॉब्लम हो गई. राइट. सो ये सब चीज़ें तो हम लिखेंगे नहीं. सो बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है और हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो इट शुड बी अ सोशल इशू और सम सीरियस प्रॉब्लम, तभी हम लेटर किसको लिखेंगे, एडिटर को. क्लियर. और ये एक पब्लिश्ड मीडियम पे भी हो सकता है कि इसको हम पब्लिश भी कर सकते हैं. ऑलराइट. सो ऐसा कोई इशू होना चाहिए. As it is formal letter, the format has to be followed strictly. So as you all know, एक formal letter है, editorial letter, it's a kind of
a formal letter, so it should be जो भी फॉर्मेट है इसका वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अब क्या होता है इनफॉर्मल लेटर्स में हमारा बॉडी टाइप मीन्स द लेटर बॉडी टाइप को कोई भी मैटर नहीं करता, फॉर्मेट को कोई मैटर नहीं करता, आप लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होती है। अगर आप कुछ अब गलत भी लिख दोगे तो नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट, बट इन दिस लेटर आपको बहुत ही हर छोटी से छोटी पॉइंट स्ट्रिक्टली फॉलोड करना होगा। क्लियर? So only formal language can be used, that is abbreviation and slang language should be avoided। सिर्फ आपको formal language का यूज़ करना होगा। So abbreviation और slang language, abbreviation और slang language क्या होता है? अब informal letter आज जब आप लिखते हो तो आप normally आप जैसे लिखते हो तो किसी को thank you लिखते हो, जैसे हम जब लेटर का end करते हैं तो हम लिखते हैं thanking you, बट normally आप लोग क्या करते हो, मतलब nowadays इंस्टा पीपल हो गए हो आप लोग, अब व्हाट्सएप से बहुत एडिक्ट हो चुके हो, तो वी राइट लाइक दिस THANK और जस्ट यू लेटर हम लिख देते हैं, हम इसकी स्पेलिंग पूरी नहीं लिखते हैं। क्लियर? सो ये जो वर्ड है जैसे थैंक यू कर दिया, बाय द वे को जैसे आप बाय द वे लिखते हो या बिटवीन लिखते हो, सो बिटवीन क्या करते हो, बी ऑब्लिक और ये W, कुछ ऐसे आप बिटवीन लिखते हो, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, you don't write means these slangs, okay, it should be avoided in this letter। clear? so आपको ये नहीं लिखना है, ये फॉर्मल लेटर है, तो जब आप एडिटर को लेटर लिखोगे तो ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि शॉर्ट फॉर्म आप यूज करोगे, सो यही शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन और स्लैंग्स कहलाते हैं। क्लियर? सो नाउ हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ टू द एडिटर फॉर्मेट, एडिटर फॉर्मेट कैसा होगा। क्लियर? तो एक क्विक लुक दीजिए इधर, देखिए सेंडर एड्रेस, सबसे पहले वी शुड राइट अ सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स क्या होता है, सेंडर, हु इज सेंडर हियर, सेंडर मीन्स जो लेटर भेज रहा है, मैं भेज रही हूँ, कौन भेज रहा है, मैं भेज रही हूँ या आप लोग लेटर लिख रहे हैं, राइट, तो उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट इज डेट, अब आपको नेक्स्ट पुट क्या करनी होगी, डेट पुट करनी होगी। देन आफ्टर द डेट रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, तो जो भी लेटर रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर एड्रेस होगा, इट मीन्स हु इज द रिसीवर हियर, मीन्स द एडिटर इज रिसीवर हियर, सो आपको क्या लिखना होगा, रिसीवर एडिटर्स एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसकी डिटेल मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी, बट आप बस जस्ट फॉर्मेट देख लीजिए, लाइन बाय लाइन आपको क्या क्या मेंशन करना है। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स, यू शुड राइट द सब्जेक्ट, मस्ट है। इनफॉर्मल में आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, बट फॉर्मल में कंपल्सरी है कि you have to write the subject, okay। then salutation, अब salutation क्या होता है, जब आप किसी को greet कर रहे हो, right, उसे ही हम salutation कहते हैं, right, to greet someone, उसे हम salutation बोलते हैं, like sir, madam, ठीक है, respected sir, madam, so ये होता है हमारा salutation। but in formal letters don't put dear, darling, loving, okay, these terms we can only use in informal letters, not in formal letters। clear? then the body means the format, main part of the letter। clear? so paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, mainly जो body होती है लेटर की, it is divided into 3 paragraph, ठीक है। later we will discuss on this part also, means ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होता है, जैसे आप एंड में लिखते हो थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ठीक है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है, सो ये आपको पुट करनी पड़ेगी। देन आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यू शुड राइट योर नेम, मीन्स अ सेंडर नेम। अब सेंडर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा नेम आएगा, and my signature and the designation, अगर है तो, if any, designation means जो भी आपकी पोस्ट है, आप क्या करो, if I am a teacher तो मेरी डेजिग्नेशन क्या होगी, टीचर की, राइट। अब आप स्टूडेंट हो तो आपकी तो कोई डेजिग्नेशन है नहीं, मतलब पोस्ट नहीं, मगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, तो यू शुड राइट योर स्टूडेंट ओनली। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एडिटर लेटर। क्लियर?
नाउ हम वन बाय वन एक बार और फॉर्मेट को क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस इंक्लूडिंग ईमेल एंड फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट आपके क्या रहता है, सेंडर एड्रेस रहता है. अब देखो क्या होता है सेंडर एड्रेस, द एड्रेस एंड कंटेन डिटेल्स ऑफ द एड्रेस एंड रिटर्न हियर. यहाँ पे ये चीज़ होती है. और एड्रेस कैन बी मैंशनड इन द क्वेश्चन और एन इमेजिनरी एड्रेस कैन बी रिटन अकॉर्डिंगली. क्लियर. बट अब गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो यू हैव टू राइट द इमेजिनरी एड्रेस. बट ऐसा मत करना कि उसी टाइम आप कोई इमेजिन करो एड्रेस बनाना. एक प्रिपेयर कर लो एक एड्रेस कि हाँ मुझे यही एड्रेस लिखना पड़ रहा है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आई विल राइट दिस एड्रेस ओनली. क्लियर. तो एक फिट कर लो आपके माइंड में, पहले से ही प्रिपेयर कर लो एक एड्रेस, वही आप वहाँ पे लिख देना. जैसे सपोज हमने एड्रेस लिखा 33 लोहागढ़ रोड और नीचे हमने मेंशन कर दिया अजमेर. सो ये एक एड्रेस आपने मतलब फिक्स कर लिया दिमाग में. ठीक है. आफ्टर द एड्रेस you should write a date below address, means just below, and leave one space or a line. अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे आपको लाइंस में कैसे आपको लिखना है वो बताया गया. ठीक है. जस्ट आपको एक लाइन लीव करनी है, देन द सेकेंड लाइन यू पुट डेट. अब डेट शुड बी मतलब डेट के भी बहुत डिफरेंट पैटर्न होते हैं. इट शुड बी लाइक जैसे आपने लिखा 9, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. जैसे आप ऐसे लिखते हो 9 लिखा आपने सपोज. अच्छा, आज की डेट से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. टुडे इज 23. क्लियर. सो 23 अगर हम लिखते हैं 23 देन स्लैश देन 9th month देन 21. यू शुड राइट लाइक दिस ऑल्सो, एंड मीन्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं. और एक पैटर्न और है जो भी आपको बताती हूँ, मतलब बहुत सारे पैटर्न है, ऐसा नहीं, 2-3 पैटर्न है जिसमें आप ये लिख सकते हो. क्लियर. जैसे आप ये भी लिख सकते हो, मतलब जो भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है उसमें आप इसको लिख सकते हो. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 23.9.21. क्लियर. बट अकॉर्डिंग टू मी एक और मैं आपको बताती हूँ, वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू मी. सपोज टुडे इज 23 देन September, सो यू शुड राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ द मंथ. तो हमने पूरा स्पेलिंग ही लिखा है यहाँ पे मंथ का, September देन 2021. So according to me it is a very appropriate date format or the standardized format of the date. Clear? तो आप बस यही फिट कर लो कि आपको इसी तरीके से लिखना है. नेक्स्ट इज receiving editor's address. So who is received the letter? That is editor also. Editor. तो आप एडिटर को आपको लेटर लिखना है, एडिटर का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो एडिटर का एड्रेस है तो हमने लिखा पहले द एडिटर. क्लियर. जो भी एडिटर है उसके लिए हमने द एडिटर लिखा. देन कहाँ का, सपोज हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर है, वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का नेम ऐड करना है. देन वी राइट हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है. देन सिटी, तो सिटी हमने लिख दी न्यू दिल्ली. क्लियर. सपोज मीन समटाइम्स रिसीवर एड्रेस भी आपको गिवन होता है, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको वही लिखना है. ऐसा नहीं है कि मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है या ये बहुत कूल नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो. ऐसा नहीं है, गिवन है तो आपको वही मेंशन करना होगा. देन द नेक्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. So whatever is the subject, whatever is the issue or the problem of a particular letter, तो आपको वो mention करनी है, and it should be only in 1 line or 2 or 4 or 5 words. इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. आप पूरा पैराग्राफ लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. Clear? So next step is salutation. Salutation is very important. In salutation you should write sir, ma'am और respected sir और madam. ये respected sir, madam ऐसे दोनों चीज़ें नहीं लिखना, या तो sir या फिर ma'am. Clear? Now the body part, it is very important.
किसी भी लेटर में बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट कंटेन्स 3 पैराग्राफ. द पैराग्राफ 1 इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. मीन्स इन पैराग्राफ 1 में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हु आर यू और पर्पस क्या है ये लेटर लिखने का. क्लियर, टू द पॉइंट आप बात करेंगे, आप राउंड एंड राउंड करके बात नहीं करेंगे या मीन्स लेटर नहीं लिखेंगे. क्लियर. सो नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ द टॉपिक. एंड अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होगा, जो भी टॉपिक की डिटेल्स है वो आपको मेंशन करनी होगी. इट शुड ऑल्सो बी अ वेरी टू द पॉइंट पैराग्राफ. एंड द पैराग्राफ नंबर 3 एंड द लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड एंड. मीन्स कंक्लूजन है और आप जो भी एंड में आप बोलना चाहते हो वो कंक्लूजन एंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. क्लियर. सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग तो मैंने आपको बताई थी, थैंकिंग यू, योर रिस्पेक्टफुली, योर सिंसियरली, लाइक दिस. देन एट द एंड सेंडर नेम, सिग्नेचर एंड द डेजिग्नेशन. क्लियर. नाउ let us discuss the letter to editor format. The format of the letter to the editor of a newspaper is as follows. Like first is sender address. अब one by one इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं. Sender address, the address and the contact details of the sender are written here, including an email and phone number if required or mentioned in the question. So contact details भी आपको लिखनी पड़ेगी अगर mentioned है क्वेश्चन में और requirement है तो. क्लियर. और email भी. Then date, and date is written below the sender address after leaving one space or a line. Next is receiving editor's address. अब जो receiving editor address है, the address of the recipient of the mail that is the editor is written here. जो भी editor का recipient address है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. Then is subject of the letter. So the main purpose of the letters format the subject, it must be written in one line. तो one line में होगा या 3 or 4 words में या 5 to 6 words में, that's it. It must convey the matter of for which the letter is written. तो must convey, यहाँ पे आप देखिए must convey लिखा है, matter for which the letter is written, कि कौन सा मेन मैटर है जिस पे आप लेटर लिख रहे हो. ठीक है, वो ही आपको मेंशन करना है और कुछ भी अदर थिंग्स आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है. Then is salutation sir, respected sir, madam, and the body. The matter of the letter is written here. It is divided into 3 paragraph. अब वो 3 पैराग्राफ क्या हैं एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं. पैराग्राफ 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर इन ब्रीफ. मीन्स खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जो पर्पस है लेटर का वो आपको यहाँ पे बताना है. क्लियर. सेकेंड में गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर. जो भी डिटेल है मैटर की वो आपको बतानी है. थर्ड, कंक्लूडिंग बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर. मीन्स आपको यहाँ पे बताना है कि आप एडिटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट हिम टू हाईलाइट द इशू हिज न्यूज़पेपर मैगजीन. मतलब आप जो भी मैगजीन और न्यूज़पेपर के इशूज़ हैं वो भी इसमें हाईलाइट कर सकते हो. क्लियर. और इसमें यू शुड ऑल्सो कंटेन सम अदर पॉइंट लाइक यू शुड प्रोवाइड डिटेल्स टू द रीडर्स टू फाइंड आउट more about the issue and suggest that they contribute to the cause. Clear. अब एक polite request आप कर सकते हो इस पैराग्राफ में to the editor to voice your ideas and views is also essential. Okay, and you could also request the concerned authority to look into the matter. Means जो concerned authority है आप पे भी उसको भी कह सकते हो कि आप इस मैटर पे एक बार देखिए. Clear. सो द लास्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. जो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है उसकी बात कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप यू ऑल हैव मस्ट अंडरस्टूड. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी some example of the editor letter or some question, means the some MCQs of this editor letter. Till then, thank you and thank you for watching.